जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी आकांक्षा। आचार्य जी, आज का मेरा सवाल बहुत क्योंकि हर किसी का यही सवाल होता है, घूम फिर के लोग पैसे के ऊपर ही आ जाते हैं। तो कुंडली जी में देख के कैसे पता चले कि किसी की कुंडली में धन के योग हैं कि नहीं? आकांक्षा, एक्चुअली क्या होता है कि जन्म कुंडली से क्लियर चीजें मालूम होती है कि आप कितनी पैसे वाले बन सकते हो, या अमीर आपकी कुंडली बनेगी या गरीब बनेगी, या जीवन में नौकर चाकर के सुख मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मैं सिर्फ जी। 3 चीजें बताऊंगा, और 3 चीजों का कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ लिया तो बहुत हम्म। अच्छे से आप समझ पाओगे कि अपनी जन्म कुंडली खोल करके कि आपकी जन्म कुंडली में योग कैसा है। जी। आकांक्षा, पहला योग होता है परसु परसा परसरा। इस बेटा योग को बोला गया है परसु परसा परसराम। जिसकी जन्म कुंडली में तीसरे घर में ग्रह जा बहुत ज्यादा जाकर बैठ जाए, 3 जाके बैठ जाए, 4 जाके बैठ जाए, 5 जाके बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी अमीर नहीं बनता। बेटा उसकी जन्म कुंडली में पैसों को लेकर के हमेशा कोई न कोई तकलीफें बनी रहेंगी, क्योंकि तीसरा घर जो होता है ये मेहनत बहुत कराता है लेकिन लाभ अच्छे बिल्कुल भी नहीं देता। अब देखते हैं 11वें घर में, यदि बेटा 11वें घर में आपकी जन्म कुंडली के अंदर 2 3 4 ग्रह जाकर के बैठ गए, तो फिर इंसान जीवन में इतना पैसा कमा लेता है कि ठीक ठाक जिंदगी जी लेता है। लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, अपनी जरूरतों के हिसाब से वो इतना पैसा कर लेता है कि परिवार का पालन पोषण कर पाए, गाड़ी वगैरह एक या मकान खरीद सकता है, एक या दो। तो ये 2 योग मैंने जो बताया कि एक परसुआ और एक 11वें घर को मैंने बोला परसु परसु परसा, कि तीसरे घर में ग्रह ज्यादा जाके बैठ जाए तो ये इंसान को अमीर कभी नहीं बनने देता, और 11वें घर में जाकर के बैठ जाए तो जिंदगी ठीक ठाक चलती है। अब बात करते हैं परशुराम। बेटा जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर तीसरे घर में कोई भी ग्रह ना हो, और बेटा तीसरे घर में यदि कोई भी ग्रह नहीं है और 9वें घर में और पहले घर में ग्रह जाकर बेटा बैठे हुए हैं, तो इंसान जीवन में बहुत पैसे वाला बनता है। पहले 5वें और 9वें घर में कोई भी ग्रह जाके बैठ जाए, उसका मित्र है दुश्मन है कोई भी जाकर बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति को बेटा बोला गया है परशुराम। कि ऐसा व्यक्ति किसी गरीब घर में भी उसकी जन्म हुआ है, जहां पे रोटी रोटी के लिए मुस्ताज है, तो ये बच्चा जीवन में बहुत कामयाब हो जाएगा, और उसकी जिंदगी में नौकर चाकर रुपया पैसा प्रॉपर्टी सुख बहुत अच्छी मिलेगी। तो आप किसी भी जन्म कुंडली देख करके बोल सकते हैं कि पहले घर में, 5वें घर में, 9वें घर में ग्रह हैं, तो इंसान बहुत पैसा वाला बनता है। ऐसा व्यक्ति इतना पैसा वाला बनता है जिसको हम कम से कम बोल सकते हैं कि 100 200 करोड़ तो नॉर्मल है इसके लिए। ऐसा इंसान समाज सेवा भी करता है, डोनेशन भी करता है, मंदिर बनवाता है, कुल मिला के सारे काम करता है, और परमात्मा जितने ज्यादा वो सब ये सब काम करते जाता है ना, उतना ज्यादा वो पैसा वाला बनता चला जाता है। ये बेटा नसीब होता है। अगला योग है, यदि बेटा पहले घर में ग्रह हैं और 9वें घर में ग्रह जाकर के बैठ जाए, तब भी इसको बेटा बोला गया है कि यदि आपके घर में संतान पैदा होगी, तब भी इंसान बहुत पैसा वाला होता है। आपने बहुत से लोगों बच्चों की जिंदगी में सुनी होगी। मैं एग्जाम्पल आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं। रिंकू सिंह की जन्म कुंडली तुम देख लो, इनके पहले का जीवन कैसा था आप लोगों ने देखा वो होगा, इनके बारे में हाँ। सुना भी होगा कि इनके माता पिता, इनके पिताजी स्वयं सिलेंडर भी का बेचते थे, काम। सब कुछ काम करते थे, हाँ, सिलेंडर देने जाते थे। और उनके यहाँ बेटा बहुत मुश्किलें थी, दिक्कतें थी, लेकिन घर में कैसा बच्चा पैदा हुआ जो पूरे परिवार को तारने वाला हो, जो नाम फेम रुपया पैसा प्रॉपर्टी नौकर चाकर सब सारे लेकर के आ गया। तो इस योग को बेटा बोला जाता है परशुराम। और जिसकी भी कुंडली में पहले 5वें 9वें घर में ग्रह जाके बेटा बैठे हैं, ऐसे इंसान जीवन में बहुत कामयाब होता है, उसके पास धन की कभी कोई कमी नहीं होती, नौकर चाकर फैक्ट्री वगैरह वो सब कुछ बेटा बना लेता है। तो इस योग से बेटा देखा जाता है कि आपकी जन्म कुंडली में पैसे वाले बनने के योग है या नहीं है, आप कितने अमीर बनोगे कितना गरीब बनोगे, इसी योग से क्लियर होता है। बस तीसरे घर तो में बेटा ग्रह हो तो कितनी भी तुम मेहनत कर लो, जीवन में तुम कभी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। बेटा मेहनत कौन करता है, मजदूर ही तो करते हैं। अमीर इंसान तो बेटा दिमाग चलाता है, ठीक है ना।
वो लेबरों से काम कराता है। तो बेटा इस योग को ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये तीसरे घर में 2 3 4 ग्रह जाके बैठ गए तो उसको आप कभी अमीर बनते हो तुम नहीं देखोगे। वो भैया बोलता है भगवान पे मैं भरोसा करता हूँ, जितना मेहनत करता हूँ उतना मुझे मिल जाता है, उतने मैं खुश हूँ। और ना उसको बहुत ज्यादा पैसे कमाने की लालसा भी होती है। तो ये बेटा ऐसे देखते हैं जी। ठीक करने का भी कुछ अगर कुछ उपाय होते हैं क्या? जैसे पहली तो आपने जो कंडीशन बताई, उसमें कुछ ऐसे जनरल उपाय अगर कोई कर सके तो जनरल इसके ऊपर होते हैं? जिसके भी तीसरे घर में सबसे ज्यादा ग्रह जाकर के बैठे हों और दूसरा घर खाली हो, तो बेटा सबसे अच्छा उपाय, यदि शनि देव जाकर के बैठे हैं तो सबसे ज्यादा बुरा, मंगल की दृष्टि जाके खराब पड़ जाए तो और ज्यादा बेटा बुरा। तो बेटा सबसे अच्छा उपाय कर लो आप कि दूसरे घर को एक्टिव कर लो, तीसरे घर से शनि को हटा दो। तो तीसरे घर से बेटा शनि को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है, हर रोज लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर करके अपनी शक्ल देख करके आग के पौधे में डालो, यदि तीसरे घर में शनिदेव जाकर के बैठे हैं तो। और बेटा साल में एक बार या महीने में 1 2 बार जो आंखों की जो दवाइयां नहीं आती हैं, आई 100 200 रुपए आई ड्रॉप्स, 100 200 की खरीद करके किसी गरीब को तुम दान कर दो। आकांक्षा इतना भी तुम करके चलते हो तब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव जो गरीबी दिला रहे हैं आपको, ये जरूर अमीरी दिलाएंगे आपको। तो यही उपाय काफी अच्छा है। और जिनकी कुंडली में योग अच्छे हैं, 11वें घर में योग जाके ग्रह अच्छे जाके बैठे हैं, तो इंसान बहुत अच्छा है। और तरक्की करना चाहता है तो पहले घर को 5वें घर को एक्टिव कर लो तो और ज्यादा अच्छा। और मैंने जो बोला पहले 5वें 9वें घर में ग्रह हैं तो बेटा उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसके भाग्य से उसकी किस्मत से उसके सारे रास्ते बनते चले जाएंगे।